नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो भगवान श्री राम जो हैं वो हमेशा अपने भक्तों के काम करते हैं और भगवान जो बजरंगबली है वो अपने भगवान श्री राम जी के सारे काम करते हैं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो भारत सभ्यता है, इस सभ्यता में संस्कृति है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, वहाँ सभ्यता संस्कृति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं उन भगवान बजरंगबली के जीवन के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया था कि एक बार राम जी की और भगवान बजरंगबली जी की शर्त लग गई थी इस बात की कि वो कहने लगे सभी मिलके कि भगवान श्री राम जी का नाम बड़ा है या भगवान स्वयं बड़े हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दूरी पे बजरंगबली जी को बिठा दिया गया और बिठा के वो तो हो गया अपना फिर ध्यान मगन प्रभु के, दुनियादारी का उनको पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। वो तो उसमें पूरी तरह से खो गए। मतलब एक जैसे नदी में आप गोते लगाते हो, नदी में आप नहाते हो, उसी प्रकार भगवान बजरंगबली भी वो भक्ति के सागर में गोते लगा रहे थे। तो भगवान श्री राम जी अपने तीर निकाला, धनुष पे चढ़ाया और भगवान बजरंगबली की तरफ उन्होंने चला दिया। जैसे ही उन्होंने चलाया, वो बजरंगबली जी के पास गया और उनको आशीर्वाद देके नीचे गिर गया। तो कई तीर चलाए गए, कोई भी तीर भगवान बजरंगबली जी को नहीं लगा, क्योंकि भगवान श्री राम जी ने उनकी तरफ एक शक्ति का, अर्थात शक्ति जो होती है उसका एक ओरा टाइप, यानी एक चारों तरफ शक्ति बना दी थी। क्योंकि वो अपने भक्त को कैसे नुकसान कर सकते हैं, उसको कैसे घायल कर सकते हैं, तो वो केवल सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे। वहाँ से क्या हुआ था, वहाँ से ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ कही गई थी कि कलयुग में जो भी भगवान श्री राम जी का नाम लेगा वो कभी भी दुख नहीं पाएगा। पर उसका अभ्यास करना, भगवान का नाम लेना, आप कहते हैं मैं बैठ जाता हूँ भगवान का नाम, मैं 1 घंटा रटता हूँ, 1 घंटा भगवान का नाम लेता हूँ, पर होता कुछ नहीं है। वैसे नहीं लेना आपने भगवान का नाम, उसका एक अभ्यास होता है। अभ्यास मतलब पहले अपने दिमाग को आपको खाली करना होगा। खाली मतलब जैसे उसमें एक विचार चल रहा है, 1 से 5 चल रहे हैं, 5 से 10 चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो। आप देखो, आप जानो इस बात को। मेरी वीडियो सारी सच्चाई पे मिलेगी आपको, मैं सच ही बताऊंगा आपको। तो जब आप सोच रहे हो और भगवान का नाम रट रहे हो तो वो नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे आप कह लो एक तरफ दूध और एक तरफ खटाई है, और खटाई अगर दूध से मिलेगी क्या होएगा, दूध फटेगा, दूध बचेगा तो नहीं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अगर मन में विचार चल रहे हैं और भगवान का नाम चल रहा है तो वो नहीं लगता है। तो पहले ने आप अभ्यास करोगे दिमाग को खाली करने का। मैं ये नहीं कहता कि आप खाली कर पाओगे, एकदम खाली कर दो। एकदम खाली करोगे तो आपके दिमाग में विस्फोट होएंगे एक तरह से, क्योंकि दिमाग को तो रोकना ही बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको ध्यान लगाने के बारे में कुछ बता पाऊँ। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपका भी एक योगदान हमारे मंदिर में आपके नाम से आ जाएगा। ये नहीं है कि भी इन पैसों को मैं कमा के अमीर बनूंगा, नहीं, यहाँ का एक पैसा हमारे मंदिर में लगाया जाएगा। वहाँ पे मूर्ति खड़ी है, खाली खड़ी है, मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखाया। उसके चारों तरफ गिलास लगाना और ऊपर छतर बनाना है। बाकी धीरे धीरे काम होता जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद से लगा पाऊँ, पर मैं मेहनत कर सकता हूँ
रातों को बैठ के मेहनत कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ यूट्यूब से। जो पैसा यहाँ से आएगा वो वहाँ लगेगा। तो हम थे ध्यान लगाने पर कि आप स्टार्ट करो ध्यान लगाना। 2 सेकंड हो जाए कोई बात नहीं, पर ध्यान में कैसे करना है आपने। ध्यान में विचार आ रहे हैं, विचारों को जैसे फ़ोन में आप डिलीट करते हो, मैसेज डिलीट कर देते हो, उड़ा देते हो, ऐसे ही करना है बस। ऐसे सोच लो कोई कमरा आपका पूरा भरा हुआ है और आपने उसको खाली करना है, दोबारा वो सामान चल के आके कमरे में तो आएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार अपने दिमाग को वही चीज़ समझो और उससे आप डिलीट कर रहे हो या उसको खाली कर रहे हो। तो ऐसे पहले आपका 2 सेकंड लगेगा, फिर आपका 5 सेकंड होएगा, फिर आपका 8 सेकंड होएगा, फिर 10 सेकंड होएगा। अभ्यास करते करते अगर 1 महीना भी लग जाए तो नॉट ए प्रॉब्लम, उसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हो प्रभु की चिंतन करने का। और आप प्रभु का चिंतन करोगे, प्रभु आपका ध्यान रखेंगे, वो आपको किसी भी प्रकार की मतलब प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। फिर आपका बढ़ता जाएगा ध्यान। ध्यान वो होता है, ये नहीं होता है कि आप बैठ गए और सोच भी रहे हो और प्रभु का नाम भी चल रहा है। कुछ मतलब नियम होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहते हैं कि प्रभु पे आप जाके पूजा करते हो, क्या प्रभु पैसे के भूखे हैं? पर प्रभु तो पैसे के भूखे नहीं है, वो आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। वो श्रद्धा आप कैसे दिखाओगे? ध्यान से, ध्यान मगन होके कि उनके भक्ति में गोते लगा के। ऐसे आपसे प्रभु प्रसन्न होंगे, बताने से ही पता चलता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप सीखो और फिर देखो अपनी ज़िंदगी में बदलाव कि जो आपकी डेली की ज़िंदगी चल रही है उसमें कैसे परिवर्तन आते हैं। जो काम आपने सोचे भी नहीं होंगे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। आपको अचरज होएगा, आपको चमत्कार लगेगा, जैसे कोई चमत्कार हो रहा है आपके साथ जब आप प्रभु का ध्यान शुरू कर दोगे। एक बात यह है कि प्रभु का जब नाम ध्यान में लेना है उसका एक टाइम निश्चित करना है, मतलब 7 बजे, 9 बजे, 12 बजे या सुबह 3 बजे, 5 बजे, जो भी टाइम आप रखते हो, तो डेली उसी ही टाइम आप प्रभु का नाम लें। जब आप कहोगे प्रभु का नाम हम ऐसे जपें या क्या करें, जैसे आप राम स्तुति पढ़ सकते हो, उसको आप 1-2 बार में याद कर लो, या फिर आप बजरंगबली जी की चालीसा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। 40 छंद है उसके अंदर, तुलसीदास जी ने एक मोती पिरोया है और उसको 7 बार कर लो। 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, ये आपके संकट में काम आएगा। ये छंद स्पेशल संकट के लिए लिखा हुआ है। भीम रूप धरी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, ये शक्ति के लिए है, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी ने हर एक दोहा नहीं है, ये एक बाण है, एक तीर है जो आपके उस दुख पे जाके लगेगा, ठीक है ना। तो मुझे तो याद है हनुमान चालीसा पूरी और हिंदी भी याद है अच्छे से। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग जो भक्ति करते हैं वो मेरे साथ जुड़े और जाने कि भक्ति से मिलता क्या है। मैं अनुभव भी बताऊंगा। मंदिर में मैं बैठा हूँ 1 साल के करीब, लोग आए हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं, कैसे हुई हैं, क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपको ज्ञान दूंगा आने वाली वीडियो में। एक से एक ज्ञान दूंगा, इसमें टाइम नहीं लगता है कि आपने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया 1 मिनट के लिए, 1 मिनट तक आप विचारों को रोक सकते हो। तो पूजा में टाइम कितना लगा? पूजा में टाइम आपके 5 मिनट 2 मिनट लग गए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, भगवान कभी पैसे के भूखे नहीं होते। जो आप पैसे चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, धूप बत्ती चढ़ाते हो, नहीं, ये धूप बत्ती दीपक जो भी आप लगाते हो ये आपके लिए वातावरण बनता है भक्ति का।
आधे विचार तो इसी से ख़त्म हो जाते हैं कि एक आपने काम किया है तो उससे क्या हुआ कि वो वातावरण बन गया भक्ति का। ठीक, तो मैं मनोज पंडित, अगर मेरी वीडियो अच्छी आपको लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर दबा दिया करो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब से ना उत्साह बढ़ता है कि मैं कल्ला भगत नहीं हूँ, छोटा सा भगत हूँ, मैं तो बिल्कुल ही जी रहा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से तो बड़े बड़े भगत हैं। जब आप मेरे से जुड़ोगे मुझे आपके बारे में मालूम होएगा, आपके अनुभव मुझे मिलेंगे, हम और भाइयों को बताएंगे कि हमारा हिंदू धर्म कौन सा धर्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म ही हिंदू धर्म है। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा हिंदू धर्म कहाँ तक फैला हुआ था, क्या था क्या नहीं था, युगों के बारे में सब बताऊंगा आपको। और बीच में कुछ रामचरितमानस मैंने शुरू किया है जिससे आपका चरित्र भी उत्तम होएगा। इंसान चला जाता है, कोई परिवार का सदस्य साथ नहीं जाता, कोई साथी नहीं जाता, कोई संगी नहीं जाता, कोई दौलत नहीं जाती, एक चरित्र आपके साथ जाता है जी। इसीलिए मैंने रामचरित्र शुरू किया ताकि आपका चरित्र भी उत्तम हो। राम जी और बजरंगबली जी की ही कथाएं मैं आपको सुनाया करूँगा। तो जय बजरंगबली, आप सबको दिल से बोलो जय बजरंगबली और जय श्री राम।